was distributed in two parts. The first part given on loan at 4% per annum for 3 years, while the second part at 6% for 5 years. If the interest on both parts were equal, then what was the difference between the parts? तो एसआई में क्या होता है जब एसआई इक्वल होता है ना, तो जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है वो होता है 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2। लेकिन कब होता है, जब एसआई इक्वल होता है। ठीक है, तो दो पार्ट है हमारे पास P1 P2, बस इतना सा ही सवाल है ये। ठीक, पहले पार्ट को हमने इन्वेस्ट किया 4% से, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। दूसरे पार्ट को हमने इन्वेस्ट किया है 6% से 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 1/12, ये हो गया 1/30। इसको 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 को इधर भेज दो, है ना, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, 5 को इधर फेंक दो, 2 को इधर फेंक दो। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट के प्रिंसिपल का रेशियो बन गया P1:P2 यानी कि 5:2। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करना है, बस डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स। डिफरेंस कितना है भाई, 3 है, 3 की वैल्यू निकालनी है। टोटल कितना है 7, और वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 13440, बस यही करना था। 7 से कट जाएगा 1 टाइम्स, 6 बचा 64, 9 टाइम्स, फिर बचा 14, 2 टाइम्स 0, 19 × 3 57, 20 × 60। ठीक है, तो 5760।